जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3T तक। 3 शायद P को कर लिया था, PQ हो गया था, R आज पढ़ना है। प्रश्नावली 3R जो कि डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब से पढ़ना है। ये ऐसा R है कि आपके NCERT में नहीं दिया है, लेकिन इन प्रश्नों को आप सीख लेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बेहतर कर पाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करिए। देखिए, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आप भी वीडियो को लाइक शेयर किया करिए। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो हम चैनल पे बने रहेंगे। नहीं तो देखिए, सबका अपना अपना समस्या होता है। अगर नहीं बन पाएगा तो भाई आदमी दूसरा काम करेगा। तो इसलिए आप लोग मेरी सपोर्ट करिए। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए और सपोर्ट अगर करेंगे आप लोग तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी यहाँ हम पढ़ा देंगे। ज़्यादा हम बकवास करते नहीं हैं। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो चालू होते ही हम आपको केवल पढ़ाने से ही मतलब रखते हैं और पढ़ाते भी हैं पूरा मन लगा के। आप वीडियोज़ को देखिए वीडियो में हमने ज़्यादा कहीं भी बात नहीं किया होगा, केवल और केवल पढ़ाया है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से आपको वीडियोज़ मिले और आप गुमराह ना हों तो आप वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करिए। जब शेयर करेंगे तो और भी बच्चों को मिलेगा और पता चलेगा कि यहाँ किस लेवल का पढ़ाया जाता है। चलिए, अब हम लोग प्रश्नावली 3R पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किताब है डॉक्टर मनोहरे या डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, जो भी समझ लीजिए। 11 नंबर प्रश्नावली 3R, यह है प्रश्नावली 3R। प्रश्नावली तीन आर, किताब डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। ये है। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 1 नंबर देखिए दिया क्या है। 1 नंबर देखने से पहले आपको ये समझ लेना है कि इसमें हमको करना क्या है। यहाँ देखिए दिया रहेगा, इस रूप में दिया रहेगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c के रूप का, इस रूप का रहेगा। इस रूप को हम बदलेंगे। पहले देखिए, यहाँ a है b है तो हम करेंगे क्या, a स्क्वायर इस तरह से त्रिभुज बना लीजिए। देखिए, त्रिभुज की बात कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। यहाँ अगर हम यहाँ मान लें थीटा, या यहाँ मान लीजिए, कहीं भी थीटा मान लीजिए। ये देखिए a है, अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो ये हो जाएगा भैया a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर्ण। हम करेंगे क्या, हम इसको भाग दे देंगे a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस थीटा धन b बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा बराबर c बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से भाग दे लेंगे। और यहाँ अगर हम इसको थीटा मान रहे हैं, देखिए 1 बटे a माने क्या, अगर यहाँ थीटा मानेंगे, अगर यहाँ थीटा मान रहे हैं तो ये हो जाएगा आधार, ये होगा लंब। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी ये क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा, तो cos फाई मान लेंगे। और ये cos थीटा पहले से मौजूद है, प्लस लंब बटे कर्ण क्या होगा, ये लंब है b और कर्ण है a स्क्वायर, तो यानी साइन फाई। क्योंकि यहाँ बना कोण आपने क्या माना है, फाई। थीटा था पहले से, तो साइन थीटा बराबर c बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से लिख लेंगे। अगर मान लीजिए आपने फाई यहाँ मान लिया है, तब ये चेंज हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, अगर इसको फाई ना मान करके आपने यहाँ फाई माना है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण यानी साइन फाई कॉस थीटा प्लस
ये कास फाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए आधार बटे कर्ण, आधार अगर ये फाई है, फाई के सामने लंब, बगल में आधार, आधार बटे कर्ण, ये कास फाई हो जाएगा। कास फाई साइन थीटा बराबर सी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है। अभी तक अगर आपको दिक्कत हुआ हो तो बताइए। इसी पर आधारित हम लोगों को प्रश्नों को करना है। ए की जगह देखिए, ए दिया हो, 2 दिया हो, 3 दिया हो, कोई संख्यात्मक मान दिया रहेगा। बी की जगह भी कोई संख्यात्मक मान रहेगा और सी की जगह भी। अगर यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो जानते हैं आप एक एक मान लेंगे, तुलना कर लेंगे, रख देंगे। आसान है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो पिछले प्रश्नावली में आपने थीटा का व्यापक मान निकालना सीख लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है। देखिए करेंगे क्या, यहाँ थीटा का व्यापक मान निकालने को, परीक्षा में थीटा का व्यापक मान नहीं पूछेगा। जब आप कंपटीशन में देंगे तो वहाँ थीटा का व्यापक मान न पूछ करके बल्कि डायरेक्ट पूछेगा इसका वैल्यू बताइए। ठीक, तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या पहले से। पहला प्रश्न दिया क्या है, कोसेक थीटा। देखिए पहला प्रश्न है कोसेक थीटा बराबर, ये कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट थीटा, और इधर या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। मतलब दोनों का सेम है। जब आप इसको हल करेंगे तो यही आ जाएगा। करके देख लीजिए। देखिए यहाँ बदलेंगे तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा बराबर 1 प्लस कॉट थीटा को लिखते हैं कास थीटा बटे साइन थीटा। तिर्यक गुणा कर देंगे तो 1 बटे साइन थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, आएगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए इसको ऐसा भाग क्यों दिया गया, अभी आपने देखा। भाग इसलिए दिया जाता है कि थीटा के व्यापक मान निकालने के लिए या तो पूरा मान साइन में होना चाहिए या तो पूरा कास में होना चाहिए, और इसको बदलने का केवल एक नियम है, वही त्रिभुज का नियम। तो यहाँ देखिए अगर हम देखेंगे तो पहले हम कास को लिख लें, क्योंकि ऐसे ही रूप में हमने बताया प्लस साइन थीटा बराबर कितना 1। यहाँ हम मान ले रहे हैं 1, यहाँ भी मान ले रहे हैं 1। अभी आप तुलना करेंगे तो a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर c। यहाँ से तुलना करके निकालेंगे तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर भी 1। तो अब करेंगे क्या, आपको अभी पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमको सबसे पहले निकालना है अंडर रूट में। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 1 कितना अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 से हमको सभी पदों में भाग दे देना है। तो 1 बटे अंडर रूट 2 कॉस थीटा प्लस 1 बटे अंडर रूट 2 साइन थीटा बराबर c की जगह 1 बटे अंडर रूट 2। माने हमने क्या किया, अंडर रूट 2 से भाग दे दिया। ये अंडर रूट 2 कहाँ से आया अभी आपको बता दिए। अब अगर आपको पता है तो ये कास 45 का मान है, साइन भी 45 का मान है, तो हम कास में ही तोड़ लेते हैं, आसान हो जाएगा। कास π/4 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन π/4 इंटू साइन थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 2। कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, कास ए माइनस बी का सूत्र है ये। अब देखिए ये एक टर्म में बदल गया, कास ए माइनस बी। अब ये एक पद में बदल गया अंडर रूट 2। अब ये बताइए कितने का वैल्यू है कास, तो कास 45। तो कास थीटा कास π/4 माइनस थीटा बराबर कितना डिग्री, 45। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा माइनस π/4, तब भी तो वही होगा मतलब। तो यहाँ थीटा माइनस π/4 कर दीजिए, थीटा माइनस π/4 और यहाँ कास π/4। अब हम थीटा का व्यापक मान कास के पदों में क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये
अब यहाँ थीटा बराबर 2n पाई, अब प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है π/4 और थीटा की जगह थीटा नहीं बल्कि थीटा माइनस π/4 है। ठीक, ये आप पहले पढ़ चुके होंगे। अब एक बार हम उसको उधर ले जाएंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो देखिए प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह, जब प्लस ले लेंगे ये प्लस और ये माइनस, तब क्या हो जाएगा थीटा बराबर माइनस उधर जाएगा तो 2n पाई तो पहले से है, प्लस π/4 पहले से यहाँ है और ये माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस π/4, तो 2π/4 हो जाएगा। तो थीटा का व्यापक मान आ जाएगा 2n पाई प्लस π/2। क्यों? क्योंकि π/2 पाई 2π/4 यानी π/2। अब यहाँ से थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा, थीटा बराबर पाई, तो यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 1/2। एक तो मान ये हो जाएगा, लेकिन अगर हम माइनस ले लें तब क्या होगा, तो माइनस लेने पे थीटा माइनस π/4 बराबर 2n पाई और यहाँ माइनस π/4। अब ये माइनस π/4 से माइनस π/4 कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 2n पाई। देख लीजिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइए। कुछ किया नहीं है। अगर आप पिछले वीडियोज के प्रश्नों को आपने देखा होगा तो ये बहुत ही सिंपल है। हमको करना क्या है, हमको सारे मान को एक टर्म में बदल लेना है। जब एक टर्म में आप बदल लेंगे, या तो साइन में या तो कास में, और जब साइन कास में बदल लेंगे तो अल्फा का मान निकाल लीजिए। अल्फा पता चल गया तो साइन थीटा निकालना, व्यापक मान निकालना आसान होगा। उतार लीजिए, फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 2। चलिए देखिए प्रश्न संख्या दूसरा क्या है, उतार लिया होगा आपने। 2 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए दूसरा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √3। पहले इसको बदलिए, कोसेक थीटा को लिख देंगे 1/sin थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा बराबर √3। यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और बटे sin थीटा बराबर √3। तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर √3 sin थीटा। इसको वहीं रखिए, देखो cos थीटा उस तरफ ले जाइए तो √3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा उस तरफ ले जाएंगे, माइनस कॉस थीटा बराबर 1। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो कास के पास आपको पता है 1 है। अब हम निकालेंगे क्या, पहले हम a² + b² कर लेते हैं अंडर रूट में। तो यहाँ देखिए a की जगह 3, 3 का वर्ग 3 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1, 3 1 4 यानी कितना 2। भाग दे दीजिए तो √3/2 sin थीटा माइनस 1/2 cos थीटा बराबर 1। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ साइन लेंगे और यहाँ कास लेंगे, तभी दोनों मान आपस में क्या होगा बराबर। अब यहाँ साइन साइन ले लेंगे, यहाँ कास कास ले लेंगे तो गड़बड़ होगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं क्या, देखिए साइन 60 अंश का मान जो होगा वही कास 30 अंश का होगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा है। तो माइनस से बचने के लिए हम करेंगे क्या कि हम इसको लिख लेंगे कास थीटा साइन थीटा। तो इसको कास कितना डिग्री है, कास 3/2 √3/2 30 डिग्री, तो 30 3 6 18 π/6 साइन थीटा, और ये भी साइन 30 का साइन π/6 इंटू कॉस थीटा बराबर 1। हमने ऐसा कर कैसे लिया आप ये समझ रहे होंगे। देखिए हम यहाँ देख रहे हैं
कि बीच में माइनस है। अगर हम यहाँ कास मान लेंगे कास थीटा साइन थीटा, या फिर यहाँ मान लेंगे हम साइन थीटा, तो साइन 60 अंश का मान हो जाएगा, साइन साइन हो जाएगा, कास कास हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस लगा है, फिर हमको माइनस कॉमन करना पड़ेगा, दिक्कत होगा, इसीलिए हमने साइन में ही तोड़ दिया। ये सूत्र बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस पाई बाई 6 बराबर साइन कितने डिग्री का मान है, पाई बाई 2। अब अगर साइन थीटा रहता है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो आपको पता है थीटा का व्यापक मान जो होता है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू अल्फा होता है। तो थीटा नहीं बल्कि यहाँ थीटा माइनस पाई बाई 6 है, थीटा माइनस पाई बाई 6 बराबर एन पाई और प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाई 2। एक बार सम के लिए सम लेंगे तो सम मतलब एक बार 2p, सम जगह 2p, तो एन की जगह 2p पुट करिए तो थीटा माइनस पाई बाई 6 और बराबर एन की जगह 2p पाई। और यहाँ जब समघात रखेंगे तो समघात की पावर n माइनस 1 की पावर समघात तो प्लस हो जाएगा यानी पाई बाई 2। जब उधर ले जाएंगे इसको तो पाई बाई 6 प्लस हो जाएगा, तो 2p पाई प्लस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 6। पाई बाई 2 और पाई बाई 6 का लसा लेंगे तो 2p पाई तो ऐसे ही रहेगा, इसका लसा लेंगे तो 6 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 3 पाई प्लस पाई 3 1 4 4 बटे 6 यानी थीटा बराबर 2p पाई प्लस 4 पाई बटे 6, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 यानी थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2p पाई प्लस 2 पाई बाई 3। यहाँ से 2 पाई कामन कर लीजिए तो थीटा बराबर 2 पाई कामन होगा, p प्लस 1 बाई 3 आ जाएगा। एक तो ये आ गया थीटा का व्यापक मान। एक जब विषम लेंगे तो विषम लेने पे देखिए क्या हो जाएगा, जब विषम यहाँ लोगे तो थीटा माइनस पाई बाई 6 और यहाँ विषम के लिए 2p प्लस 1 पाई हो जाएगा, 1 पाई, और यहाँ विषम घात करेंगे तो माइनस आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2p प्लस 1 इंटू पाई और माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 6। यहाँ थीटा बराबर अब आ जाएगा 2p प्लस 1 और इंटू पाई, और यहाँ देखिए लस लेंगे तो 6 हो जाएगा लस, और यहाँ 2 तिहाई 6 माइनस 3 पाई और प्लस पाई, तो माइनस 3 पाई में पाई जाएगा तो माइनस 2 पाई। तो यहाँ थीटा बराबर 2p प्लस 1 इंटू पाई और यहाँ 3 पाई में माइनस 2 पाई बटे 6 और 2 तिहाई 6 यानी थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2p प्लस 1 इंटू पाई और यहाँ पाई बाई 3। पाई कामन करेंगे तो यहाँ से थीटा बराबर पाई और यहाँ ब्रैकेट में 2p प्लस 1 और माइनस पाई बाई 3। ये दे रहा होगा उत्तर। अब बताइए कहीं अगर प्रॉब्लम हो आपको तो, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल प्रश्न है। लेकिन आपको अगर पिछला चीज़ याद होगा तभी। यहाँ कुछ कर नहीं रहे हैं, गुणा भाग है, सिंपल गुणा भाग आप कर दे रहे हो, बस उत्तर आ जा रहा है। उतार लीजिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। उतारो तब। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 3 ये आपने उतार लिया होगा। सिंपल ही सिंपल है, लेकिन ये समझना है कि हम क्या करें, और यहाँ कुछ करना भी तो नहीं है, केवल क्या करना है, ए पहचानना है बी, और ए और बी का वर्ग करके अंडर रूट में रख करके दोनों पक्षों में भाग दे देना है। भाग देने के बाद खुद ही ये सूत्र बन जाएगा, और सूत्र जब बन गया तो या तो साइन में तोड़ देंगे, साइन ए माइनस बी, या साइन ए प्लस बी लग जाएगा, या कास ए माइनस बी कास ए प्लस बी लग जाएगा। बस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, √2 सेक थीटा और प्लस tan थीटा बराबर 1। चलिए देखिए, सेक को पहले कास में बदलेंगे, साइन कास में ही बदलना है पूरा नियम, बटे कास। सेक थीटा माने 1 बटे कास थीटा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं कास थीटा, प्लस tan थीटा मतलब साइन थीटा बटे
cos थीटा बराबर 1, लस हो जाएगा तो √2 यहीं रहेगा, प्लस साइन थीटा, लस आ जाएगा क्या, cos थीटा बराबर 1। तिर्यक गुणा कर दीजिए तो √2 प्लस साइन थीटा बराबर cos थीटा। इसको ले जाइए उस तरफ तो cos थीटा रहेगा ऐसे ही माइनस साइन थीटा और बराबर √2। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, तो यानी 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, √2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो यहाँ 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा बराबर √2/√2 कट जाएगा। यहाँ 1/√2 cos थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा बराबर 1। तो 1/√2 का मतलब क्या है, cos 45 डिग्री यानी cos π/4 इंटू cos थीटा माइनस साइन π/4 इंटू साइन थीटा। हो सकता है ये cos में भी टूट जाए, तो cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी, cos a प्लस बी यानी cos थीटा प्लस π/4 बराबर cos 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो यानी थीटा प्लस π/4 बराबर 0, और cos के पदों में अगर तोड़ेंगे इसको तो थीटा बराबर हो जाएगा थीटा प्लस π/4 बराबर थीटा प्लस π/4 बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह 0 आया, तो यानी कुल मिला के आ जाएगा थीटा का वैल्यू थीटा बराबर 2n पाई और माइनस π/4, ये उत्तर होगा। लेकिन अगर इसी को साइन में हम तोड़ दें, इसको हम मान लें क्या साइन, तब क्या हो जाएगा, तब देखिए हो जाएगा साइन π/4 इंटू कॉस थीटा और यहाँ cos π/4 इंटू साइन थीटा बराबर 1। अब साइन a cos b cos a साइन b, साइन a माइनस b का सूत्र है साइन a माइनस b π/4 माइनस थीटा बराबर 1। अब यहाँ साइन नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि थीटा माइनस हो जाएगा। साइन a माइनस b जब लगाएंगे तो साइन a cos b cos a साइन b, तो यहाँ थीटा निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यही उत्तर सही होगा। उत्तर मिला लीजिएगा, यानी ये किस में नहीं बन पाएगा। आप समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये माइनस नहीं होना चाहिए थीटा, इसलिए हम साइन में नहीं तोड़ करके केवल और केवल किस में तोड़ेंगे, कास में। आप ये कह सकते थे ना भैया कि आपने सर यहाँ कास ही क्यों माना, ये तो साइन 45 का मान होता है, 1/√2 को हमने यहाँ कास क्यों मान लिया, हो सकता है हम साइन भी मान लें। आप जैसे हल करो और आपको ये लगे कि यहाँ हमको साइन मानना चाहिए और यहाँ हमको कास मानना चाहिए, तो वो वाला भी तरीका हम बता दिए, वहाँ थीटा निगेटिव हो रहा था, इसीलिए वो वाला तरीका हम नहीं मानेंगे। क्लियर, उतार लीजिए, ये है प्रश्न।